Great, good feeling. गुड फीलिंग, ओके। एंड नाउ यू नो बाय हार्ट ऑफ कोर्स आपकी टॉप। शुरू शुरू में ऐसा होता था ना, लास्ट की जो एक दो ड्रीम्स होती थी ना, वो ऐसी जनरल टेंडरल होती थी ना, 10 काउंटिंग बनाने के लिए। तो शुरू में मेरी शुरू क्या था तब इस टाइप की होती थी। अब तो सब लाइक काइंड ऑफ बाय हार्ट होती हैं कि कैसी चाहिए। जैसे कल रौंडा ने बोला ना कि शी न्यू एग्जैक्टली उनको किस होटल में जाके रुकना था। उस पर मेरे को थोड़ा वर्क करना है, बिकॉज हर ड्रीम, आई एम श्योर हर जन के ड्रीम में कुछ ना कुछ एक ट्रैवल होगा ही। तो इफ़ यू आर दैट क्लियर ओनली देन द यूनिवर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अरे कश्मीर जा रही है, गोवा जा रही है, स्विट्जरलैंड जा रही है, वहाँ जाके रहना कहाँ है उसको, यू नो, किस वेदर में जाना है, किसके संग जाना है। उतना क्लैरिटी से जब हम मांगेंगे तभी वो हमारे लाइफ में है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट वी वांट। या समवन वांट्स टू शेयर कि आपको कैसा लगा, आपको हार्ट मैजिक से कल, सॉरी, आज के प्रैक्टिस में कोई डिफरेंस लगा, या आपको लगा नहीं मैंने तो इसमें भी हार्ट पे हाथ रख के ही उसको विजुअलाइज किया। यस, इवन बेटर, या वेरी नाइस। सो शुड वी स्टार्ट द सेशन? इट्स 9 o'clock एंड वी आर ऑन डे 23। आज का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। यस, सो लेट्स डू द वार्म अप, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट्स स्विच ऑन द कैमरास एंड लेट्स डू द 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Yes, and one little nose. Fingers, 10 little 10 toes, little fingers, 10 little ears, toes, and two 1 little nose. little ears, and one little nose. वंडरफुल। तो आई एम अज्यूमिंग बाकी लोग जो लोग अपना कैमरा ऑफ करके रखे हैं, दे आर डूइंग इट, और एटलीस्ट हाँ। आपको याद है आजकल एक न्यू भी पोएम है, न्यू नहीं थोड़ी सी, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, उस पे एक इंग्लिश सॉन्ग भी बन गया है। आपको पता है ये नर्सरी पोएम एक तो है बच्चों की, हेड Yes. शोल्डर टोज नीज एंड Head, टोज। shoulders, knees and toes. यस, Head. बिल्कुल बिल्कुल। या तो अगर आपको लगता है ये ज्यादा फनी है, इसको आपको एक्शन के संग करना है। मैंने आप समझ रहे हो कि आपको टो टच करना है खड़े होके, तो आप बताइए क्या ज्यादा इजी। हम लोग ये कर रहे हैं कि हेड शोल्डर नीज एंड टोज करते खड़े होके, हाँ, टो टचिंग। टेल मी। हाँ, तो आप सोचो, और यही वाले करेंगे हम लोग, या। सो यस, हु इज रीडिंग टुडे? I will read. हाँ, वनिता जी, Vanita. कहा जी जब तक आप हम समझते कि हाँ आपने वॉलंटियर किया, आपका तो म्यूट पे था। ओके, कैमरा। ओके, यस वनिता जी, आप पढ़, अभी आपने परसों आपने पढ़ा था क्या? नहीं हाँ, ओके, नहीं कब? नहीं, आपने नहीं पढ़ा था। ओके, ठीक है, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट द रीडिंग। यस, अब देखिए हम लोग लास्ट वीक में हैं, तो आपने देखा पहले कैसे हम लोग उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमको लगता है कि हमको वही चाहिए, उनके बारे में हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। अब धीरे धीरे आप देखिए आज के चैप्टर हमको किस बारे में बोल रहा है। Day 23. The magical air that you breathe. यस, तो आप सोचिए इसका मतलब आप समझ रहे होगे, जब मैजिक इंग्रेडिएंट था तो आप हम खाने और पानी के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। तो आज के चैप्टर में हमको पता चल रहा है कि हम मैजिकल एयर के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, या मैजिकल एयर के बारे में ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर कह रहा है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। वो ये नहीं कह रहा है दैट वी ब्रीथ, दैट वी ऑल ब्रीथ, दैट द होल वर्ल्ड ब्रीथ्स, एनिमल्स ब्रीथ। नो, हम जो सांस लेते हैं उससे किसको फ़ायदा हो रहा होता है? उससे हमारी लाइफ चल रही है, उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो हमको उसकी ज़रूरत है, तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेगा? यू नो, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी आर यूजिंग, वॉट एवर वी आर यूजिंग इन आर लाइफ टू मेक इट बेटर, अननोइंगली और नोइंगली हमको हर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो आज का चैप्टर एयर के बारे में बात कर रहा है। हमने जब water के बारे में बात की थी, तब हमने फूड के बारे में भी बात की थी, ठीक है। तो कोई इंसान बिना खाने और पानी के कितने दिन जिंदा रह सकता है? दिन, घंटे, महीने, ऐसा कुछ पता है आपको? यस, या फॉर सम डेज पानी के बिना रह सकता है, फॉर मे बी नो मैनी डेज खाने के बिना रह सकता है। बट एयर के बिना हम लोग कितने दिन, घंटे रह सकते हैं विदाउट एयर, एक मिनट विदाउट भी नहीं ब्रीदिंग, या? एक मिनट भी नहीं हाँ, थ्री, आई थिंक 3 to 5 मिनट्स भी नहीं रह सकते। हाँ, 3 minutes. तो आपने बिफोर डूइंग दिस बुक हैड यू बीन ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग?
हाँ, हमने लंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया था कि लंग्स हमको हेल्प करते हैं सांस लेने में, हाँ, लंग्स हमको, नोज हमको हेल्प करती है सांस लेने में, बट क्या हमने एक्चुअल में एयर के लिए ग्रैटिट्यूड किया था? आज का चैप्टर उसी के बारे में है। नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखिए, ऑफ कोर्स हम लोग एयर हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये पता है ना हम लोग को, हम लोगों ने ये साइंस में पढ़ा था दैट वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट सी लाइट, we can only see the object on which the light falls, and we can only feel the breeze, we can see the trees moving or the the trees swaying or the leaves moving because of the breeze। हाँ, तो हम हवा को देख नहीं सकते हैं, इट इज़ अदृश्य, खाली उसको महसूस कर सकते हैं। और लाइट को भी कैसे महसूस करते हैं? वी कैन फील द वार्मथ, और व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। या सो नाउ इन दिस पिक्चर इफ यू सी, हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज स्काई, या देर इज अर्थ, देर इज अ बिग ट्री, एंड यहाँ पे कुछ कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं ये पिक्चर। और आप इस देखिए, इस ट्री के ऊपर में इतनी सारी मैजिकल डस्ट है। सो समवन वांट्स टू शेयर या टेल मी कि आपको क्यों दिख रहा है कि ट्री के ऊपर में इतनी सारी मैजिकल डस्ट है स्पार्कलिंग करती हुई? एयर की वजह से, And it मैजिकल gives एयर। us oxygen. Tree gives oxygen. ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। और अभी जो एयर हम लोग बात कर रहे हैं, एयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए वो क्या है? वो ऑक्सीजन ही है ना? तो हमको ऑक्सीजन कौन देता है? ट्रीज देते हैं। तो इसीलिए आप देखो इस पिक्चर में यू विल सी ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ओके, all the 5 elements of nature in this picture। आपको स्काई दिख रहा है, ठीक है, यू कैन सी सनलाइट, बिकॉज सनलाइट पड़ रही है तभी हमको ये सब रोशनी में दिखाई दे रहा है। देयर इज अर्थ, आप बोलोगे वाटर कहाँ दिखाई दे रहा है? इतना सारा मॉइस्चर एयर में होता है, ओके, तो आपको वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ये देखो यहाँ क्लाउड्स भी हैं, तो वाटर और क्लाउड्स इफ नॉट मॉइस्चर, तो आपको यहाँ पे वाटर भी दिख रहा है। एंड एयर एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देता है, बट इट इज़ देयर एवरीवेयर इन द नेचर। या सो लेट्स सी कि आज के चैप्टर में आर वी डूइंग द ग्रैटिट्यूड फॉर एयर और आर वी डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द ट्रीज? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। हाँ, यस, प्लीज स्टार्ट। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and chanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. या तो मैरी एलन चेज इज टेलिंग अस कि ये बहुत पॉसिबल है कि सुबह सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग एयर में जाते हैं, माने क्यों जा रहे होते हैं? वॉकिंग करने के लिए जा रहे होते हैं जनरली, है ना, सुबह, वरना आजकल हम लोग कोई लोटा लेके तो कोई जाता नहीं है, तो इट इज सॉरी वी आर सो ब्लेस्ड ना। या सो इट इज़ लाइक कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो ना, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम घर से जिस मूड में निकलते हैं और जब लौट के आते हैं, वी आर अ डिफरेंटली चेंज्ड पर्सन, है ना? कैसे डिफरेंट हो जाते हैं हम लोग, आपको पता है। हाउ मेनी ऑफ अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? आई गो समटाइम्स, या आप अपने टेरेस पे जाते हो या अपने बालकनी में वॉक करते हो, और जब आप लौट के आते हैं और जब आप जाते हैं तो उस समय आपको कुछ अपने में डिफरेंस फील होता है? या जिस दिन आप नहीं जाते हो उस दिन आपको कैसा लगता है सुबह सुबह? आपने डिफरेंस फील किया है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट एस्पेक्ट, उन्होंने मॉर्निंग एयर के बारे में बोला है, हम लोग भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। या सो व्हेन वी कम बैक वी आर सो फुल ऑफ एनर्जी, वी आर सो रेडी फॉर द डे। हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट दैट व्हेन आई गो आउट इन द नेचर। ऑफ कोर्स आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो आप पार्क में, सी साइड में, या कहीं गार्डन में या टेरेस पे, बिल्डिंग में नीचे कॉम्प्लेक्स में आप वॉकिंग कर रहे होते हो, है ना? आप घर के अंदर वो वॉक नहीं कर रहे होते हो क्या, है ना? तो जब घर के अंदर में जब हम वॉक करते होते हैं तो जो एयर होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ, आई टोल्ड यू आई एम रीडिंग अनदर बुक, उसमें लिखा है डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन नोज व्हाट इज डी क्लटर? नॉट जस्ट अ माइंड, हमको घर को भी डी क्लटर करना चाहिए। जैसे हम लोग दिवाली में क्लीनिंग करते हैं ना, स्प्रिंग क्लीनिंग, वो कहते हैं कि हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। ये तो हमने भी मैजिक बुक में पढ़ा है, सीक्रेट बुक में पढ़ा है, पावर बुक में पढ़ा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हर एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है।
हाँ, तो अगर घर में जो चीज़ें उधर उधर पड़ी रहती हैं, हाँ, विच आर नॉट प्रॉपर या विच आर नॉट बीइंग यूज फॉर सम टाइम, या ऐसे ही हीप बन के पड़ी हुई हैं, वो एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी एमिट करती हैं। जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी स्टेल एनर्जी रहती है, वो हमको डिफरेंट वाइब्स दे रही हैं। डिफरेंट से मतलब होता है पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रही होती हैं। सेम चीज़ अगर आप घर में रहते हो, तो वो घर की एनर्जी जो चेंज नहीं हुई है, जो स्टेल है, वो हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी फीलिंग्स को डिफरेंटली अफेक्ट करती है। डिफरेंटली अफेक्ट मतलब हमको पॉजिटिविटी नहीं दे रही होती है। सो व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, पहले तो आप फ्रेश एयर में जा रहे हो, माने घर के उस एनर्जी से निकल के आप बाहर जा रहे हो। बाहर मतलब आप एनक्लोज स्पेस पे से ओपन स्पेस में जा रहे हो। ओपन स्पेस में जाते ही नेचर टेक्स केयर ऑफ यू। वहाँ पे कोई एनर्जी को बाउंड करके नहीं रख सकता है, बाइंड करके नहीं रख सकता है। तो वो एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है। तो एज सून एज यू स्टेप आउट, इवन इफ यू गो, आपने विंडो खोली और आप वहीं पे खड़े हो गए, यू फील एज इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल फ्रेश एयर आती है, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस। या एसी में रहने से वो नहीं होता है, क्लोज रूम में फैन ऑन करके रहने से नहीं होता है। इट इज़ ओनली व्हेन यू गो इन द फ्रेश एयर। तो वो जो एनर्जी चेंज होती है, उसी के कारण वो कह रही हैं वी रिटर्न अ डिफरेंट पर्सन। आपने मूवीज़ में देखा है, हमने इसके बारे में बात भी की है, जंगली थी ना मूवी, कि शम्मी कपूर की सिस्टर की तबीयत खराब होती, डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि हाँ कश्मीर ले जाओ, हवा पानी बदलेगी तो सही हो जाएगी। हाँ, या आपने देखा है कि आप अपने घर में रह रहे हो एंड यू आर नॉट फीलिंग नाइस, जैसे ही आप मायके पहुंचते हो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। हाँ, या आप हॉलीडे पे जाते हो, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस एंड हैप्पी एंड वाइब्रेंट। ये क्या होता है? This is all about the change in the air, about the energy that is changing in the air. Yeah, so this is what she is also telling us. It is quite possible कि हर दिन we can become fresh. हर दिन जो हमारे पुराने negative thoughts जिनको हम collect करके रखे होते हैं, if we go out of the house, if we start breathing in the fresh air, if we start feeling the energy of the fresh air, we will become a different person. हाँ, आप दुखी होते हो या below the line होते हो, आप walk करके आते हो, you feel fresh. उसके संग बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, बट जो एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज दैट यू आर इन द लैप ऑफ नेचर। लैप ऑफ नेचर सिर्फ कश्मीर या गोवा में नहीं है। लैप ऑफ नेचर, आप घर से बाहर गार्डन में जाओगे, दैट इज ऑल्सो लैप ऑफ नेचर। ट्रीज वहाँ पे हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं, ग्रास है वहाँ पे, वो कब से आपको ऑक्सीजन दे रही है। यू आर अंडर दी स्काई, उससे एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलती है। आपने देखा है कि कैसे बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं, दे आर सो हैप्पी। समवन हैड शेयर्ड ना, आई डोंट नो, अभी हमारे ग्रुप में ये फॉरवर्ड हुआ था ना, कि वो बच्चा जो बारिश में भीगता है, ही इज सो लकी। हाँ, हम वैसा नहीं कर सकते। तो इट इज एक्चुअली ऑल दैट द नेचर चेंजेस अस। ओके, सो लेट्स रीड। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? या तो अब देखिए, बिल्कुल रौना बन जो कह रही हैं, हम सब ने ऐसे ही फील किया होगा अगर हमने ये बुक पहले नहीं की है, कि हमको सांस के लिए भी थैंक यू लेना होता है, वो तो फ्री में मिल रही है और सबके लिए अवेलेबल है, उसके लिए क्यों ग्रैटिट्यूड करना है। तो शी इज़ टेलिंग अस कि हम, उनको भी ऐसी फीलिंग आई थी कि कुछ साल पहले अगर किसी ने उनसे कहा होता, माने ग्रैटिट्यूड जानने के पहले अगर किसी ने उनसे कहा होता कि सांसों के लिए भी ग्रेटफुल होना है, तो वो बोलती तुम पागल हो गए हो, है ना। तो शी इज़ टेलिंग अस, अब उनको समझ में आने लगा है कि ये क्यों है ऐसा। Yeah. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about become an absolute miracle to me. I went for sweating the small stuff in my little world and day-to-day life, to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. या तो जैसा उन्होंने शेयर किया कि जब उनके लाइफ में 7 साल पहले लाइक उनको सीक्रेट पता चली और मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो अपने लाइफ को उन्होंने कैसे चेंज किया यूजिंग ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी चीज़ें जिनको वो हमारी तरह टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, जैसे फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारे बचपन की मिली हुई चीज़ें, उन चीज़ों जिनके बारे में वो कभी दोबारा नहीं सोचती थी, ग्रैटिट्यूड के कारण वो उनको मिरेकल लगने लगी। उनको लगा कि उनकी लाइफ मिराकुलस है। हमको भी ऐसे ही लग रहा है ना, दैट इट इज़ सो वंडरफुल कि मेरा डाइजेशन इतने अच्छे से काम कर रहा है, मेरा हार्ट पूरे टाइम अच्छे से काम कर रहा है, आवर पेरेंट्स लव अस सो होल हार्टेडली ऑल द टाइम। आप उनके संग जितनी भी बदतमीजी कर लो,
या जितना भी जो भी कर लो, सॉरी नॉट बदतमीजी, दे आर ऑलवेज लविंग यू। सो शी इज टेलिंग अस जो चीज़ों के बारे में वो कभी नहीं सोचती थी वो सब कुछ उनको गिफ्ट लगने लगी, एक मिरेकल लगने लगी। शी वेंट फ्रॉम स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ मतलब जैसे अपन बात की ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमको 5 मिनट्स बाद, 5 आवर्स बाद, 5 डेज के बाद हमको याद नहीं रहेंगी, उनके बारे में चिंता करने से, कंप्लेन करने से उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट शी स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर क्या मतलब कि वो दुनिया में क्यों आई हैं, उनको क्या करना है, हमको ग्रेटफुल होना है। जिस किसी को भी देखिए, यू स्टार्ट, आज भी जो वीडियो शेयर किया था ना अंजलि जी ने, या आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, अभी जस्ट बिफोर द सेशन आई वाज लुकिंग एट दैट वीडियो कि वो बच्चा रहता है आईपैड में, यू नो दैट वन, आपने देखा अभी जो लास्ट वीडियो था, तो वो भी आप देखोगे दैट वी आर सो ब्लेस्ड। हाँ, एंड द वंडर ऑफ द यूनिवर्स, उन सब को देखने लगी और उन सब चीज़ों के लिए वो ग्रैटिट्यूड करने लगी। शी अंडरस्टूड द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर मतलब आज जिस चीज़ के बारे में हम कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, बिगर पिक्चर में वो दिखता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ था इतने साल पहले। लाइक इफ आई एम रीडिंग दिस एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सो हैप्पी कि मेरा MBA इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ, आई एम सो लकी दैट आई एम माई ओन बॉस। उस समय कोई मेरे को बोलता अभी तुम रो मत, 1 year I was under lot of negativity, I was wallowing in negativity for 1 year when I did not get into MBA। हाँ, उस समय कोई मेरे को बोलता ना एकदम मत रो, within 15-20 years you'll be minting money, not minting money but you'll be earning a lot। तो उस समय नहीं समझ में आता, बट नाउ व्हेन आई सी दैट उस समय मेरे को किसी ने शायद समझाया होता या शायद बोला होता, तो मेरे को समझ में आता। जैसे आप देखो ना पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि फ्लैशबैक में दिखाते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, वो बाद में समझ में आता है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बिगर पिक्चर, दैट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन। यस, प्लीज रीड। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. या तो शी इज टेलिंग अस कि दुनिया में आप सोचिए ना, इन दिस यूनिवर्स एक सोलर सिस्टम है, उसमें ऐसा क्यों है कि अर्थ एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से टू रिसीव प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। हमने ये ज्योग्राफी में पढ़ा था, यस, कि अर्थ थोड़ा सा पास हो जाता तो यहाँ इतनी गर्मी होती कि हम यहाँ रह नहीं पाते, थोड़ा सा दूर होता तो यहाँ इतनी ठंडी होती कि हम यहाँ रह नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें बाय चांस हुई हैं कि अर्थ एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है, थोड़े महीने में अच्छा वेदर चेंज होता है, फिर ठंडी आती है, फिर वेदर चेंज होता है, फिर समर आता है, दिस इज हैपनिंग बाय चांस? नहीं, न्यूटन इज टेलिंग अस दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस। तो ये कौन कर रहा है? लेट्स रीड। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen. It's not an accident so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. या तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि ये जो यूनिवर्स में भी हमारी गैलेक्सी है, नॉट जस्ट द सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी ही ऐसी प्लेस्ड है कि अगर वो कहीं और होती तो वो कॉस्मिक रेडिएशन से ख़त्म हो जाती। हाँ, हमारे अर्थ में ये जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक लेयर है, हाँ, वो क्या है?
ऑक्सीजन के उसमें वी नो दैट ना कि उसके कारण हार्मफुल रेज अंदर नहीं आ पाती हैं, यू नो वी नो ऑल दिस ना। हमारी एस्केप वेलोसिटी, उसके बाहर जाते हैं तभी जाके यू नो एस्केप वेलोसिटी होती है, एंड यू नो ऑल दीज रॉकेट्स एंड ऑल गो बियॉन्ड दैट एंड दे कैन बी यू नो जस्ट स्टेबल ओवर देयर। और वो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन कौन देता जा रहा है? ट्रीज देते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाय चांस नहीं हुई हैं, कोई ना कोई तो है वो जो इसने सारी चीज़ें ऐसी सेटिंग की हैं। और किसके लिए की हैं? हमारे लिए की हैं। आप देखो ना, एक एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको पता है हमारे बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन होते हैं, कोई भी ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में, हर के सोल्यूशन के लिए एक प्लांट है। हर चीज़ के सोल्यूशन के लिए एक प्लांट है। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है, और अब तो यू नो वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको डिस्कवर कर रही हैं और रिसर्च कर रही हैं इसके बारे में। तो एवरीथिंग इज फॉर अस। पानी है यहाँ पे हमारे लिए, फ्रूट्स, फ्लावर्स, माने जो चाहिए, इट इज ऑल फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर दैट वी कैन लिव हैप्पीली ओवर हियर। हाँ, शी इज टेलिंग अस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स एंड रेशियोज, माने सिर्फ एक दो नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ चीजें ऐसी हैं जो एकदम बैलेंस पे टिकी हुई हैं। दिस व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, एंड साइंस इज आल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग कि थोड़ा सा टेम्परेचर गड़बड़ होता तो हम लोग यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं रह पाते, थोड़ा सा अपन पास होते सन के तो भी नहीं रह पाते, दूर होते तो भी नहीं रहते। एवरीथिंग इतनी बैलेंस से है यहाँ पे, लाइक फ्रैक्शन ऑफ अ डिफरेंस में भी चेंज होता। आप सोचो फ्रैक्शन से भी चेंज होता, नॉट 1 2 3 4, फ्रैक्शन से भी चेंज होता, तो लाइफ यहाँ पे अनलिवेबल हो जाती। आप देखो ना, एक एक छोटी सी छोटा चीज़ के लिए भी खाने पीने का इंतजाम है। लाइक इन माई विंडो मैना होती है ना, बर्ड एक तो, हाँ, दे 2 टाइनी मैनास, हाँ, दे हैव मेड अ नेस्ट। उसके कारण वहाँ का एसी नहीं चल पा रहा है, चल नहीं पा रहा, मतलब वी आर नॉट स्विचिंग इट ऑन बिकॉज, एंड दे लेड अ टाइनी टाइनी ब्लू एग्स, 2 ब्लू एग्स दिए उन्होंने, हाँ, एंड सो क्यूट। और वो बर्ड कुछ नहीं खाती है, जैसे ही हम लोग विंडो खोलते हैं ना उड़ के आ जाती है। इट माइट थिंक कि हम लोग उसका एग लिए ले रहे हैं। एंड आज आई सॉ देयर इज अ टाइनी पिंक बेबी, एक से ही निकला है अभी, एकदम टाइनी। एंड आई वाज थिंकिंग इसको भी जो खाना है भगवान जी ने कैसे सेटिंग करके रखी है कि कहाँ से उसकी मम्मा खाना लेके आती है और उसको देती है। और एंट को देखो आप, चाहे टाइगर को देखो, चाहे किसी को भी देखो, हर चीज़ के लिए यहाँ पे, हर एनिमल, इंसेक्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए खाने पीने का इंतजाम है। तो ये सब कौन कर रहा है? एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड। या कि अगर टाइगर ज्यादा हो गए तो हिरन कम हो जाएंगे, राइट? हिरन कम हो जाएंगे तो टाइगर कम हो जाएंगे, फिर वो बैलेंस हो जाएगा। वी नो दैट ना। अगर तो दिस इज हाउ द इकोसिस्टम इज। एंड ये सब किसने सेटिंग की है? ऑल इज डन बाय समवन वेरी वेरी पावरफुल, एंड वी नो दैट। और किसके लिए की है? बिकॉज हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान जी हमारे लिए पूरा ऐसा सेटअप करके रखा है दैट वी लिव हैप्पीली ओवर हियर। Yeah. So do you think that anything that is happening in our life is by chance? Huh? Tell me. Now is the time to understand. ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले आपने कभी ऐसे सोचा था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी फैमिली है, या जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग बाय चांस यहाँ पे आके बैठ गए हैं? या जो इतने दिन से आप मैजिक बुक कर रहे हो, तो वो इसके पहले क्यों नहीं की? इसके पहले से मैजिक बुक थी, 2012 से मैजिक बुक है। 2012 माने 10 ईयर्स से मैजिक बुक है। उसके पहले उन्होंने सीक्रेट बताई थी, उसके बाद पावर बताई थी, हाँ। और वो सब तो छोड़िए, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये सब लिखा हुआ है, कभी हमको समझ में आया? बताइए, कभी आपने पढ़ा कितना इजीली हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ हैप्पी बना सकते हैं? कभी नहीं हुआ। तो ये बाय चांस नहीं होता है। जब हमारा, जैसे बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड या कंप्लेन का घड़ा बैलेंस होने लगता है, तब भी हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें आने स्टार्ट होती हैं। ठीक है, लेट्स रीड। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. Yes, तो जब हम ये समझने लगेंगे कि हाँ, अगर आज हमको खाना नहीं मिला है, इट इज़ नॉट बाय चांस। भगवान जी चाहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, आप क्या कर रहे हो? हर चीज़ में आपने ब्लेसिंग ढूंढी है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा खा लिया है कोई दिन अगेन, तो भगवान जी चाहते हैं कि अच्छे से खा लो, कल पता नहीं मिले ना मिले, यू नो, या आज आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। सो हर चीज़ में जब हम ये सोचने लगेंगे कि इट इज़ हैपनिंग टू अस नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस, आवर चॉइस, एंड बाय सम सुप्रीम पावर, ठीक है, देन वी विल बी मोर ग्रेटफुल।
Yeah, this is what she's telling us. You will feel an overwhelming sense of gratitude that everything has been done to sustain us. To sustain us, not our padosi, not our relatives, not our parents, sustain each and every one of us. जब हम ये समझने लगेंगे और उसके लिए gratitude करने लगेंगे, तब लाइफ में रियल मजा आएगा. Yeah. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. या तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम ये सारी चीजें सोच के कि मिल्की वे में, मिल्की वे की पोजीशन इन दिस यूनिवर्स, सोलर सिस्टम की प्लेस इन द मिल्की वे, सन की प्लेसिंग डिस्टेंस विद द अर्थ, इतनी सारी चीज़ों के बाद जाके ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है. आप देखो ना, हर जगह एस्ट्रोनॉट्स एंड साइंटिस्ट क्या ढूंढते रहते हैं कि वहाँ पे वाटर है कि नहीं है. चलो ऑक्सीजन तो हम लोग सिलेंडर में भर के ले जाएंगे, वाटर है कि नहीं, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कितना है, ये सारी चीज़ें जब हम सोचने लगेंगे तो रोंडा बर्न कह रही हैं, आप सोचो जो एक एक सांस अपन ले रहे हैं, जिसके बारे में अपन सोचते ही नहीं है कभी भी. कभी सोचा आपने कि मैंने सांस ज्यादा ले ली तो सामने वाले को कम पड़ जाएगी, या सामने वाले ने सांस ज्यादा ले ली तो मुझे कम पड़ जाएगी? कभी सोचा हमने? नहीं. पूरा टाइम मस्ती से सांस लेते रहते हैं. बाकी चीज में क्या होता है, अरे हमारे मनपसंद टॉप ना खत्म हो जाए मार्केट के अंदर, टॉप खत्म ना हो जाए मार्केट में, है ना, मेरे साइज का टॉप नहीं मिलेगा, मेरे साइज का शू नहीं मिलेगा, हाँ, मैंगो का प्राइस बढ़ जाएगा. लॉकडाउन के पहले हाउ एवरीवन वाज होर्डिंग द फूड एंड द व्हाटएवर घर के ग्रोसरी थे, कैसे कर रहे थे. बट डिड वी एवर थिंक ऑफ एयर? तो इतना सब कुछ के बाद हमारे पास अबंडेंस ऑफ एयर है. या एंड शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी रियलाइज दिस कि इसके बिना हम लोग 3 मिनट नहीं रह सकते हैं, 4 मिनट नहीं रह सकते, हाँ, देन वी विल बी मोर एंड मोर ग्रेटफुल. या देन शी इज टेलिंग अस इट बिकम्स ब्रेथ टेकिंग, माने हर सांस इतनी अमेजिंग हो जाएगी हमारे लिए. क्या We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हर एयर तो अबंडेंस में है सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमको उस एयर में से ज़रूरत है वो ऑक्सीजन है. और वो ऑक्सीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं उन सब को हर ब्रेथ में ऑक्सीजन मिल रही होती है. ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के कारण ही हमारी बॉडी हेल्दी है, उसके कारण ही हम लोग जिंदा हैं. तो शी इज टेलिंग अस एयर इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इन इट एंड आवर बॉडी नीड्स इट. और इस ऑक्सीजन और एयर के बिना हम लोग थोड़े से मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते. क्या When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. या तो अब रोंडा बर्न हमसे कह रही हैं कि जब उनको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, ठीक है, और वो उसका मैजिकल पावर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, शी यूज्ड इट फॉर अ लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स दैट शी वांटेड, जैसा हम कर रहे हैं, हाँ, बट ये एकदम परफेक्ट, इसमें कुछ आपको नहीं सोचना है कि अरे मैं तो कितनी सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए सोच रही हूँ. नहीं, देयर इज मैस्लो हु सेज दैट जब तक हम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे. ओके, सो शी ऑल्सो डिड द सेम थिंग.
एंड ऑल ऑफ अस ऑल्सो आर डूइंग शुड बी डूइंग द सेम थिंग. इट इज लाइक पहले मेरा मन है घूमने का, फिर हम घूमेंगे. पहले मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, फिर मेरे को लगाओगे अरे अपने बच्चों को घुमाना है, अपने फैमिली को घुमाना है, उनके लिए सामान लेना है. उनका जब हो जाएगा तब हम सोचेंगे अरे चलो और भी लोगों की सेवा करते हैं. यू नो, दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो शी ऑल्सो डिड द सेम थिंग. शी स्टार्टेड यूजिंग मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय फर्स्ट थिंकिंग ऑफ थिंग्स फॉर हर सेल्फ. और वो उनको मिला. दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस. शी यूज्ड इट फॉर अ पर्सनल थिंग्स एंड इट वर्कड. हाँ. फिर उन्होंने बोला बट एक्चुअल में क्या हुआ जब उन्होंने रियल गिफ्ट इन लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया. रियल गिफ्ट्स क्या होते हैं? जो हमको फ्री में मिले होते हैं. क्या मिला है हमको फ्री में? हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, यू नो, हमारे नेचर में जो इतनी सारी चीजें हैं. तब उनको क्या हुआ? शी एक्सपीरियंस द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. वो क्या था कि वो ग्रेटफुल हो रही है किन चीजों के लिए? शी इज टेलिंग अस द मोर ग्रेटफुल शी बिकेम फॉर द रियल गिफ्ट्स इन लाइफ. जैसे क्या? सनसेट, अ ट्री, द ओशन, व्यू ऑन द ग्रास, हर लाइफ एंड द पीपल इन इट एंड एवरी. फिर क्या हुआ? जितना ज्यादा उन्होंने इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, वो कौन सी चीजें हैं? द रियल गिफ्ट्स इन लाइफ. उतना ज्यादा क्या हुआ? एवरी मटीरियल थिंग जो उन्होंने सोची थी वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिक आना शुरू हुई. ठीक है. तो अब आप सोचिए ये कौन सी सीक्रेट हमारे संग शेयर कर रही हैं? दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द रियल गिफ्ट्स इन लाइफ जो हमको फ्री में मिले हुए हैं. हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, नेचर से हमको जो चीज़ें मिलती हैं, द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. जितना ज़्यादा हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में आने लगेंगी. शी इज टेलिंग अस. अब उनको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ. शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ. जो कौन से हैं प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ? नेचर, लाइक द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ. हमने नेचर के और भी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड किया है. जब आप मैजिकल फुट स्टेप्स कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मदर अर्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करो. जब आप सुबह उठ के अपना पहला पैर रखते हो और थैंक यू बोलते हो, या आप धरती माता के ऐसे करके पैर छूते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू मदर नेचर. और जितना ज़्यादा आप मदर नेचर, अपने फैमिली, अपने हेल्थ, अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस मिलनी स्टार्ट होगी. ओके. तो आपको क्या करना है? कल की प्रैक्टिस के बाद जितना बार आप पानी पी रहे हो, आप सोचो कहाँ से पानी ओरिजिनेट हुआ है, कैसे आया है आपके पास. उतना ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड फील करना. यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट. या आप मदर नेचर में आप और सोचो. अर्थ के लिए आप कर रहे हो, आप ट्रीज के लिए कर रहे हो, एक एक फार्मर के लिए कर रहे हो आप. तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा? बाकी चीज़ों के लिए आपको अबंडेंस मिलेगा. अपने फ़ोन, लैपटॉप, हेल्थ के लिए तो अपन करते ही रहते हैं. मदर नेचर के लिए जिस लेवल पे करोगे उस लेवल पे हमको अबंडेंस मिलना स्टार्ट होगा. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन, शांति से, एंड सी आपको क्या समझ में आता है और आप उसको अपने लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. बुक ने तो हमको बहुत अच्छे से रॉन्डा बन समझाया है कि आज इसका करना है, आज उसका करना है, बट यू हैव टू डू इट एवरी डे. वी ऑल हैव टू डू इट एवरी डे. आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर का हर दिन ग्रैटिट्यूड करना है. आपको समझ में नहीं आता है कैसे करो? आप सब पूजा करते हो सुबह, नहा के एटलीस्ट भगवान जी के हाथ तो जोड़ते ही होंगे. या जैसे ही आप घर से निकले, आपके फेस पे सनलाइट आ रही है, just look at the sky and be grateful to the universe for the sunlight, for the air that you're breathing and the earth that you're walking on and the water in the air. आप इन चीज़ों के लिए एक संग कर सकते हो. पूजा की आपने, आरती ली है, आपको सन गॉड की भी आप कर रहे हो. लाइक हर आपको ऐसे अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे उतना ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस आएगी. ठीक है. शी इज टेलिंग अस whoever has the depth of gratitude for what? For mother nature, for the elements, okay, then you will receive absolute abundance. क्यों ऐसा क्यों है बताइए तो? कि हम 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे और हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा. someone wants to share? Actual gifts. yes, they are the actual gifts. yeah, but मेरे को अगर लैपटॉप चाहिए तो मेरे को लैपटॉप कैसे मिलेगा? I'm just asking. 5 elements उसमें भी है. एग्जैक्टली. यस. हर चीज दुनिया की इन्हीं 5 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन में बनी हुई है. आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, किससे चाहिए? एक इंसान से चाहिए. वो किसका बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स. 5 elements. एग्जैक्टली. आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए. अपनी आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? 5 एलिमेंट से बनी हुई है. और ये आपने आयुर्वेद में और पता नहीं आजकल तो सब जगह इसके बारे में बात होती है कि हमारी बॉडी में कभी वायु ज्यादा है,
कभी अग्नि तत्व ज्यादा है, कभी जल ज्यादा है, वात पित्त कफ, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो, ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स का ही डिसबैलेंस होता है, तभी होता है ना? या ज्यादा हो गया या कुछ कम हो गया। तो जब आप 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और अपनी हेल्थ के लिए आप चाहते हो, तभी भी हमारे लाइफ में क्या कैसे मिलेगा अबंडेंस? द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर द 5 एलिमेंट्स, द बेटर द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड इन योर सिस्टम। तो आपको ढूंढ के, आपको पता नहीं है कि क्या है बॉडी में डिसबैलेंस, सोचना भी नहीं है, जस्ट आपको जो चाहिए, आपको वाटर को बोलना है, सन को बोलना है, अर्थ को बोलना है, जो खा रहे हैं उसको बोलना है, एंड ऑटोमेटिकली वील रिसीव अबंडेंस। क्या yes. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take full 5 breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. या तो आज हमको क्या करना है? एलिमेंट एयर के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। और आप देखिए कितना सिंपल उन्होंने बताया हमको। क्या करना है? 5 सांसें लेनी है। ऑफ कोर्स दिन में हम लोग कितनी सारी सांसें लेते हैं, कितने सेकंड है? 86,400 सेकंड है दिन में, है ना? उनमें से हम कितनी सांस लेते हैं? वो मिरेकल ऑफ लाइफ में था, आई फॉरगॉट नाउ, हाँ उसको फिर से देखना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट मैं जब उसको देखते हैं ना, हमको लगता है सब लिख लें कि आंखें ऐसे देखती हैं, इतने सारे कलर्स देख लेती हैं, इतनी बार ब्लड पंप होता है और पता नहीं कहाँ से कहाँ मून तक चला जाता है, समथिंग समथिंग, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं। हाँ, द मिरेकल दैट आवर बॉडी इज। शी इज टेलिंग अस हमको सिर्फ 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स लेंगे। डेलिब्रेट ब्रेथ्स मतलब क्या हुआ कि आप उनको ध्यान देके ले रहे हो। जैसे हम आप एक्सरसाइज करते हो तो ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो ना, अनुलोम विलोम किया होगा आपने, ओम बोला होगा, तो उसमें क्या कर रहे हो आप? वो डेलिब्रेट ब्रेथ ले रहे होते हो। तो सेम चीज उन्होंने क्या है, टेक 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स, माने आप वो ले रहे हो तो यू आर अवेयर ऑफ दोस 5 ब्रेथ्स। और क्या करना है? सिर्फ फील करना है कि सांस अंदर जा रही है, और अब जब एक्सहेल कर रहे हो तो फील द जॉय ऑफ इट। पूरी डीप ब्रेथ्स लेनी है दिन में 5 अलग अलग बार। जैसे आपने आज दिन में 2 बार अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ी होगी, अपनी आंखों के सामने उसको रखा होगा। जब आपने अपने मैजिक नोट को देखा था, अपने हेल्थ नोट को देखा था कई बार दिन में, वैसे ही आज कल हमको दिन में 5 अलग अलग बार 5 सांसों पे ध्यान देना है। दैट्स इट। और क्या करना है? काउंटिंग नहीं करनी है। यू जस्ट फील दैट यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, उस पर ध्यान लगाना है खाली, ठीक है? अनुलोम विलोम ओम कुछ भी नहीं करना है, भस्त्रिका कुछ भी नहीं करना है। जो नॉर्मल सांसें हम ले रहे हैं बस वही लेते जाना है। 5 सांस लेने के बाद आपको बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। तो दिन में 5 बार ऐसा करना है हमको। वी विल डू द रिमाइंडर इन द ग्रुप, और 5 बार आपको थैंक यू करना है। एंड शी इज टेलिंग अस बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज बट अ फीलिंग। और क्या है वो? जितना ज्यादा फील करेंगे, किसकी लाइफ में अबंडेंस आएगा? हमारे लाइफ में। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुमारो। लेट्स रीड। It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this. Scroll the page. Sorry. Variation of this practice from here. Practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take.
या तो रोंडा बर्न कह रही है कि कल हमको दिन में 5 बार जब ये वाली प्रैक्टिस करनी है, तो हो अगर पॉसिबल हो तो आप ओपन में जाके करिए, ठीक है? शी इज़ टेलिंग अस क्योंकि ओपन एयर में एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, उसकी वाइब्रेशन अलग टाइप की होती है। घर में क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी से ब्रेकडाउन हो या आपका नहीं है तो किसी और का हो, तो कैसी एनर्जी होती है वहाँ पे? अच्छी एनर्जी नहीं होती है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट होम, अगर आप बाहर जाके इन द मैग्निफिसेंस ऑफ फ्रेश एयर में ये करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। बट शी इज टेलिंग अस अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में ये प्रैक्टिस कर सकते हो। कब कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो। आपका मन है आंखें खोल के करने का, आंखें बंद करने का, जैसे मन हो आप कर लो, बट दिन में 5 बार करना है। यू कैन डू इट वाइल यू आर वॉकिंग, आप लाइन में खड़े हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सेशन में बस मत करिएगा, ठीक है? ओके, कभी भी कर सकते हो उसको। या द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमको डेलिबरेटली फील करना है। इट्स लाइक आवर फोकस हैज टू बी ऑन आवर ब्रेथ, कि नाउ आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर द एयर, okay, and I am breathing in air, I am feeling the oxygen going in, supplying oxygen to the trillions of cells, and I am exhaling and I am feeling the joy। ठीक है, 5 बार करना है। शी इज टेलिंग अस अगर आपका मन हो तो आप थैंक यू बोल के कर सकते हो, ठीक है? आप जोर से सांस लेके कर सकते हो। कुछ उन्होंने नहीं बोला है कि आपको कपालभाति करना है, कि बैठ के करना है, कि खड़े होना, नथिंग। जिसमें हम कंफर्टेबली कर सकें वैसे करना है हमको। सिर्फ क्या करना है, फील करना है कि सांस अंदर जा रही है and it is exhaling your body। Yeah, she's telling us if you want you can also do it in the future, thinking that you are breathing in gratitude and filling yourself up with gratitude with every breath you take। 5 ब्रेथ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा आप जब जब सांस ले रहे हो आपका ध्यान आए, you should feel that you are filling your body, your lungs with gratitude। Yeah। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold। या तो वो कह रही हैं कि एंशियंट टीचिंग्स में ऐसा कहा जाता है कि जब एक इंसान इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करने लगता है, माने कैसा कि वो हर सांस में ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है, हर सांस में। आप सोचो कितनी सांसें हम लोग दिन में लेते हैं और वो हर सांस के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहा है। तो शी इज टेलिंग अस दैट पर्सन विल हैव रीच्ड एंड विल गेट अ न्यू लेवल ऑफ पावर, कि वो हर एक एक सांस के लिए अगर ग्रैटिट्यूड कर रहा है। हमको तो याद रखना पड़ता है, अरे अब इसके लिए करो, अब उसके लिए करो, चल रहे हैं तो मैजिक फुट स्टेप करो, पानी पी रहे हैं तो करो, यू नो। वो इंसान जो हर सांस के लिए कर रहा है, मतलब वो कुछ कंप्लेन कर रहा होगा लाइफ में, उसके पास टाइम बच रहा होगा। हाँ, तो जो कंप्लेंट ही नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहा होगा, उसके पास पावर नहीं आएगा तो किसके पास आएगा बोलिए? हाँ, तो शी इज टेलिंग अस वो एक ट्रू अल्केमिस्ट बन जाएगा, माने वो जो चीज छुएगा वो सोने में बदल सकता है। या माने हु कैन एफर्टलेसली टर्न एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ इनटू गोल्ड, मतलब उसने सोचा और उसको मिल गया, कि आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा आम का अचार और वो आ गया, यू नो, दैट इज हाउ पावरफुल दैट पर्सन विल बिकम। कि सोचा और वो पर्सन आ गया, किसी के और के लिए सोचा, अपने लिए सोचा, उसको हर चीज लाइफ में मिल जाएगी। माने वो क्या बन गया, वो पारस पत्थर बन गया। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जब हम अपने ब्रेथ, एक एक ब्रेथ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद हमको गोल्ड चाहिए होगा क्या, कि हम दुनिया से ये अपना पर्पस फाइंड करके कहीं और चले जाएंगे? या so she's telling us that is the power of gratitude when we start doing it for mother nature। yeah, so we will do a gratitude for air after reading the practice, and after gratitude we'll do a little gratitude for the magical air। yeah, Magic practice number 23. The magical air that you breathe. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel sorry, feel the joy and feel the joy of breathing it out. 3. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. 4.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. या तो क्या करना है आपको दिन में 5 बार अपनी सांसों पे ध्यान देके और 5 सांसों पे ध्यान देना है और फील करना है कि ग्रैटिट्यूड आ रहा है एंड यू हैव टू फील द जॉय व्हेन यू आर एक्सहेलिंग एंड 5 ब्रेथ लेने के बाद कहना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। पॉसिबल हो तो ओपन में जाके करिए, 5 बार तो ऑफ कोर्स शायद पॉसिबल नहीं होएगा, बट अगर पॉसिबल है तो करिए, अदरवाइज जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब से जब आप बोल रहे हो ना, ओहो कितना पोल्यूशन है, तो ऐसे करके चलना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आर यू बीइंग ग्रेटफुल या आप एयर के लिए कंप्लेन कर रहे हो? टेल मी। तो जैसे जैसे हम कंप्लेन करते जाएंगे क्या होगा, हमारे को और ज़्यादा वो चीज़ मिलेगी। पहली बात है और ज़्यादा पोल्यूशन मिलेगा। सेकंड, हमारे किसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी या क्यों होगी? जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। तो आप ध्यान दो, आप ऐसे बोल रही मेरी तो सांस अटक गई, मेरे तो भागा ही नहीं, मेरी तो सांस फूल रही है। तो जितना ज़्यादा आप मदर मैजिकल एयर के लिए कंप्लेन कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग भी करना होगा। ओके, सो फोकस ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। गर्मी है, हाँ, पानी गंदा है, पानी खत्म हो गया, बहुत सोच समझ के अब बोलना है हम लोगों को। Are we wanting that in our life? If not, then we should be very careful about what we are speaking and for whom we are speaking. Okay, so हमको ये प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, सोते टाइम मैजिक ड्रॉ करना है, मैजिक चेक को देखना है, विजुअलाइज करना है कि वो आइटम आपको मिल गया, अपने विजन बोर्ड को देखना है। नहीं बनाया है तो प्लीज टू डू लिस्ट में लिख दीजिए। मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है, बोले तो बहुत सारा डॉक्टर की लंबी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। ऑफ कोर्स आज हम डे 23 पे हैं, तो 22 प्रैक्टिसेस करनी है आपको डेली, ठीक है? ओके, बट आई एम श्योर इतनी ईजी है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो प्रैक्टिस है। आप चलते जा रहे हो, थैंक यू करते चले जा रहे हो, जितने बार पानी पी रहे हो, पानी को टच कर रहे हो, पानी से नहा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड। उससे होगा क्या? आपकी ड्रीम मिलेगी जल्दी, आप एक मैग्नेटिक पावर हाउस बन जाओगे ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना? सो जस्ट कीप डूइंग। सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड देन वी विल डू अ लिटिल gratitude for the magical air. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for the amazing day that all of us had today. Thank you for the smiles, the laughter, and happiness that we all shared with the wonderful jokes. Thank you for the yummy food that we ate. Thank you for the happy smiles and happiness of my family and friends. Thank you for my clients, my bosses, all the customers that who came to our office. Thank you. So thank you everyone for being here. So you want to do a little gratitude for the magical air? आप करना चाहते हो just a little 5-7 minutes का visualization? हाँ? Okay? Yes. Okay. So we all know what we have to do. आप कैमरा ऑन कर लोगे तो अच्छा लगेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगे कि कोई सो गया है, ठीक है? Okay, so if you want, please switch on your cameras and sit straight and close your eyes. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Relax your body and relax your mind. Bring your attention to your nostrils. Your attention is just above your lips. You're feeling the coolness of the air that you're breathing. Can you hear the sound of nature? The birds, the water. Where are you sitting?
Can you visualize yourself sitting in the garden? It's very pleasant. Do you feel the fresh air on your body? The cool, gentle breeze? Since childhood, you have seen trees all around you. In the school, in the garden near your house, a big giant tree. It kept on giving the oxygen to you. Thank you for all the oxygen that you gave me. Thank you for the magical air that I breathe. It's a huge tree and you're a small baby. The tree has been there for years. Do you know who planted the seed for that tree? Someone must have planted it, watered it, taken care of it. Thank you to that person. Thank you for the water that was given to the tree. Thank you for Mother Earth for making that tree grow. This beautiful tree has given oxygen to so many people. Every day, all the time, it has been given oxygen. The tree gives shade to all the passengers who walk beneath it. The tree gives place for birds to rest on it. The fruits. Thank you, tree, for being so giving. You went to school, you went on holidays, you went to different cities. There were trees everywhere. Each tree gives oxygen to each and everyone without asking. Thank you for all the trees in all the cities that I have traveled to. Thank you for the magical air that I breathe. Feel the breath as you inhale and feel the exhale. Let your thoughts wander. Now bring it back to your inhalation. Feel the coolness of air that you breathe in and the warmth as you exhale. Focus on your upper lip as you breathe. You go to office or you go to malls, there are trees everywhere. On the road, in the city, there are trees giving oxygen all the time. They've given you shade when you are walking in the morning. You saw fruits, you saw wonderful flowers on each and every tree. Wonderful trees. Thank you to all the farmers, to all the people who planted these wonderful trees. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you, Mother Earth, for these trees. Thank you, Mother Earth, for my house. Thank you, Mother Earth, for my office, for my husband's office, for my family's office. Thank you for giving this part of you to me. Thank you, Mother Earth, for all the food that I have eaten till now. You have nourished me with each and every thing that I have eaten. Thank you, Mother Earth, for all the water that I have had. Thank you for the magical air that I breathe.
Mother Earth, I'm so grateful to you that I am born here. Thank you for being my mother. Feel the gratitude for Mother Earth. Bring your attention to your inhalation. You're breathing in, and each and every cell of you is soaking in the oxygen that you breathe. And as you exhale, the carbon dioxide is getting out. Your body is getting fresh and healthy. Feel the cells getting happier. With each and every breath you take, your body is getting fitter, healthier, happier. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you, Mother Earth, for giving me this birth. Thank you to all the trees, all the plants in my house, and all the plants around me. There are small plants in the balcony. I cherish them. There are small plants on the terrace. I cherish them. I am so grateful for them for giving oxygen all the time. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you, Mother Earth, for this wonderful body. Feel the gratitude for magical air. As you inhale, feel the gratitude. And as you exhale, feel the joy. Keep breathing and feel the gratitude. Feel the abundance flowing in your life. With each breath, you are feeling more gratitude. With each exhale, you are feeling joy. Your dreams are coming true. All is well. You are receiving abundance with each and every breath. The happiness is pouring on you. Money is pouring on you. Love, appreciation is pouring in from all around. Feel the gratitude, feel the happiness, and feel the joy. There's a smile on your lips. You are so blessed. Thank you for the magical air that I breathe. Feel the happiness, feel the joy, and feel the love that surrounds you. You are a child of Mother Earth. You are a child of the Supreme Power. Thank you for the love showering upon me. Keep breathing and keep smiling. Whenever you are ready, gently and slowly open your eyes. Feel the gratitude, feel the love. Thank you. Thank you, Priya. Thank you so much. Correct, Priya. Thank you. Thank you so much. Thank you for sharing these moments with Thank me. you. Thank you so much. Yeah. See? Yes. Thank you, Priya. Thank Thank you. you. Thank you. Yeah. Yes. Each time when you look at a tree, feel the magnanimity of the trees, of how powerful they are. Without asking, they keep on giving fruits,
stars. We read about all that. We read about that since childhood, na? But did we ever feel that gratitude for that tree, for the food that we are eating, that cow that gives us milk without asking? Each and every time we are receiving all these blessings, just feel it and be grateful. Whenever you are feeling low, just look around and see how blessed we are. No? And that is a seriously nahi, that is a wonderful mood lifter. Okay, like amazing लगता है ये सोच के ही. Yeah? तो जब कभी लगे ना कि अरे मेरी ड्रीम्स नहीं पूरी हो रही हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे ऑफिस ऐसा है, मेरा हेल्थ ऐसी है, जस्ट लुक अराउंड. जैसे आई हैव शेयर्ड दिस विद यू. एक बार मैं घर से बहुत फाइटिंग करके निकले, ठीक है, एंड जैसे हम अपने घर के क्रॉसिंग पे पहुंचे, देयर वाज अ रेड लाइट. उसके पहले वी सी किड्स ऑन द स्ट्रीट, कभी ध्यान नहीं दिया. उस दिन जब निकले एंड आई थॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, आई थिंक जस्ट कॉलेज में होंगे, एंड आई थॉट हम घर से इस चीज़ के लिए फाइटिंग करके निकल रहे हैं, एंड दीज किड्स आर ऑन द स्ट्रीट. उनके लिए खाने का कुछ नहीं है, चप्पल नहीं पहने हुए हैं, ऐसे ही नंगू पंगू दौड़ रहे हैं इधर उधर. एंड आई एम फाइटिंग विद माई मॉम एंड डैड फॉर सम सिली थिंग. आई डोंट रिमेंबर वॉट इट वॉज, बट आई रिमेंबर, जैसे ना एकदम सीन सेट है वो मेरे मन में, कि उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया होगा कि आई एम सो लकी, मैंने कुछ नहीं किया है, आई एम जस्ट बॉर्न इन दिस फैमिली. और वो ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, और उसको हमने कभी सोचा नहीं था. तो जब कभी ऐसे लगे तो जस्ट स्टार्ट फीलिंग. जब कभी हेल्थ का लगे, और आप देखोगे हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ठीक उस समय ऐसी चीज़ दिखेगी, आपको लगेगा अरे हम तो कितने लकी हैं, दैट आई हैव दिस, दैट माई हेल्थ इज सो गुड, दैट आई हैव माई आईज टू सी. एंड आई वॉज थिंकिंग मेरी कलर्ड आईज क्यों नहीं है, आई एम ब्लेस्ड दैट आई कैन सी. सामने वाले बंदे के पास तो आईज भी नहीं है. दैट इज द टाइम व्हेन यू विल फील मोर ब्लेस्ड. और वो उसी समय ज़रूरत होता है, वो तभी समझ में आता है. Okay, so just keep feeling blessed, keep writing your blessings and keep giving. जितना ज़्यादा हम देंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारे लाइफ में आएगा. आपको, आप रेस्टोरेंट में गए हो खाने के लिए, आप बिल नहीं दे रहे हो, आप टिप तो ज़रूर आप ही छोड़ो, ठीक है. पेमेंट आपका हस्बैंड कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, कोई बात नहीं. टिप नहीं, मैंने निकाल के रखे हुए, आप टिप दो, ठीक है. 50, 100, 10, 20 जो भी है, seize the opportunity. जैसे बोलते हैं ना, मौका बस मिलना चाहिए. यू शुड बी गिविंग. आपको तो देना ही है दिन के 3 नोट. हाँ, नहीं हो पा रहे हैं तो जब मिले वो दीजिए, एंड देखिएगा कैसे घूम घूम के पेमेंट आएगा आपके पास. गिफ्ट आएंगे, डिस्काउंट्स आएगा, और जब वो आएंगे यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल. when you are more grateful you will get more discounts. Okay, so keep trying this and this is just wonderful. बस मौका मिले एंड दीजिए, ठीक है. एंड आई शो यू मेरे पास कितनी क्यूट जेम्स मैंने भूल से खरीद ली. इट इज़ सो क्यूट. उसके अंदर गिनती की 4 गोली हैं, ठीक है. आई हैव केप्ट इट इन माय बैग. जस्ट सी द साइज. एंड आई थॉट इतनी छोटी जेम्स कब आ गई मार्केट के अंदर, ठीक है. व्हेन आई बॉट दिस बिग पैकेट, और उसमें ना हिसाब किताब करके खरीदते हैं ना, कि जब मन आए दे दो. मतलब इट शुड नॉट बी कि अरे ख़त्म हो गई हैं, इतना बड़ा पैकेट दे रहे हैं. आ जाते हैं ना कभी कभी थॉट्स. तो आई पिक दैट पैकेट, और पैकेट में था बाय 2 get 1. आई वाज सो हैप्पी, कि 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में 3 पैकेट ऑफ, इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे पैकेट, उसके अंदर निकले इतने छोटे छोटे से. तो एंड आई वाज थिंकिंग, है कितने, एक दिन हम भी तो देखे खा के. एंड देयर वर ओनली 4 gems इनसाइड दिस. द साइज ऑफ जेम्स ना, 4 ही जेम्स थी इसके पास. एंड नाउ माई बैग इज फुल ऑफ दीज पैकेट्स. ओके, सो आई गिव इट. गए, माने एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, सिक्योरिटी को ना डोंट फील लाइक कि इसमें क्या सोचना है, तो ऐसे ही दे सकते हैं किसी को ना. तो जस्ट कीप सच थिंग्स इन योर बैग, कि कभी भी कोई आए तो बस खाली हाथ ना जाए टाइप्स. कुछ भी रखिए. कीप गिविंग. आपको चींटी को देना है, आपको बर्ड को देना है, आपको काव को देना है, एनीथिंग. आप वो भी किसी ने देखा था ना, कि वो बंदा बोलता है आई एम सो यूजलेस, मैंने तो कुछ नहीं किया, और वो ऐसे ही पानी डाल देता है. एंड द बर्ड्स आर हैविंग दैट वाटर एंड दे आर सेइंग वाओ वी आर सो ब्लेस्ड, किसी ने हमारे लिए पानी रखा. वो फॉरवर्ड आया था ना अभी कोई ग्रुप में. तो जस्ट कीप, जहाँ मौका मिले गिव, ठीक है. दैट इज हाउ नेचर. उन्होंने बोला ना, नथिंग इज बाय चांस, नथिंग इज बाय चांस. हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं हमको नहीं समझ में आता है, बट जो वो रिसीव कर रहा होता है वो उसको ही समझ में आता है. ओके, सो आई थिंक इनफ सीरियस टॉक्स. Yeah, so just keep smiling and keep spreading joy. Yeah, so thank you so much for bringing this positivity in my life. I'm so lucky. Thank you. We are lucky we got you, Priya. We are really lucky.
Yes, We that's all are lucky. It is not by chance that we are all here together, yeah. हमको कभी कभी लगता है पता नहीं, कभी तो भी स्कूल में हम लोग बचपन में होंगे कभी ना कभी संग में, होता है ना, एक संग सब लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. Must have been like that. Yeah. Yes. Okay. So just keep focusing on your dreams and keep giving. Like I was just listening to something else also. They were saying, तो उसमें ना मेरे मन में ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं. आई वॉज थिंकिंग आई विल डिस्कस विद समवन एल्स हु इज ऑल्सो फॉलोइंग सच थिंग्स, कि वो बोलते हैं कि आपको ड्रीम चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए, हाँ, बट हर सोल यहाँ पे कुछ सीखने आई है, हाँ, अगर वो सीख रही है और हम बोले नहीं मेरा तो रिलेशनशिप अच्छा कर दो, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है क्या? सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई गेट इन माई माइंड, सो आई एम थिंकिंग उसका आंसर ढूंढेंगे तो एक दिन मिल भी जाएगा. I just keep thinking that it's like, I'm wanting good relationships, but my soul has come here to, understand and, learn something. तो वो कैसे सीखेगी अगर हम मांग रहे हैं कुछ और, सीखना है कोई दूसरे तरीके से? तो I was wondering about that. So I'm sure उसका भी आंसर मिलेगा, या maybe I have to think and listen to it again. Yeah. Having good Kai- relationship Kai- is also improving your soul. Sorry? Having good relationship is also improving your soul. Yeah, definitely. Yeah. Having good relationship is improving your soul. Yes. When we are happy, then only we can, work on other things in our life. True. ये भी सही बात बोली आपने, प्रिया जी. Thank you. Yeah. Sometimes what happens, Priyaji, we don't know, we learn from children also. So Hmm. many things we learn from children also. And we don't know how big those souls are. True. एकदम ठीक बोल रहे हो आप. Yeah. Yeah. Yes. Yes. हम उनको बच्चा समझ रहे हैं, बट क्या पता वो कितनी बड़ी सोल है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. आशमी मैम सेज दिस, कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, पहले क्या होता था, देखिए, अच्छी सोल अच्छे मम्मी पापा के पास से ही आएगी, तो उसके लिए पहले हम लोग को हमारी सोल अच्छी करनी पड़ेगी, हाँ, या उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, हर सोल कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, बट वी कैन ऑलवेज लर्न एंड चेंज. जैसे आज हम लोग सब लोग ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं, गिविंग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कुछ अच्छी चीज़ें, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सोल ब्राइट हो ही रही है, या तो जब हमारी सोल ब्राइट होगी तभी हम लोग दूसरी अच्छी अच्छी सोल से कनेक्ट होंगे. अगेन आप जो बोल रहे हैं बच्चों से सीख रहे, तो वो जो एनलाइटेंड सोल आपके बच्चे हैं, अगर इट्स लाइक आई एम अज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट योर डॉक्टर निष्ठा, ओके? Yeah. She teaches me a lot. बट इट इज ऑल राइट. हाँ. बिल्कुल, आपने अपने बच्चों को इतना कुछ सिखाया है छोटे से ही, राइट? अब वो अगर आपको चीजें सिखा रही है, इट इज ऑल राइट, है ना? आजकल के बच्चों को ज्यादा पता है, लैपटॉप, फोन, ये वो, तो मम्मा पापा लोग को आराम से सीखना चाहिए उनसे. Nee, I also listen to Sister Shivani and all others also. Yes, So she also says, na, if we go about karma's theory, so karma's theory के according, तो we don't know how big that soul is. Yes, true. That is कि वो क्या सीखने चाहिए आपके पास, है ना? इसीलिए आप उनकी मम्मा हो, राइट? इट्स वंडरफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि हम लोग के लिए, जब बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, इट इज लाइक दैट. एंड द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी लर्न, वो और ज्यादा चीजें समझ में आने लगी. लाइक आप जैसे सिस्टर शिवानी का बोलो, पहले मम्मा सुनती रहती हो, यहाँ मम्मा सुनती रहती हूँ, इतना स्लो स्लो बोल रही है, I used to think like that. Now after reading these books, now whenever I'm listening to Sister Shivani or Sadhguru, अब वो मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. पहले शायद नहीं आता था, या हम ध्यान नहीं देते थे. इट इज लाइक जस्ट ना, कि जब आंखें खुलती हैं तब खुल के सब कुछ दिखने लगता है. सो फॉर मी, आई एम शेयरिंग दिस विद यू. पहले मेरे को सब सुनते रहते थे घर में, कभी ना कभी तो चलता ही रहता था, वो कभी ठीक से क्लिक नहीं होता था. अब तो जिसको सुन ले, जिसको पढ़ ले, ऐसा लगता है अरे वाह कितनी वंडरफुल चीज़ है. ऐसा आपको भी लग रहा होगा, आई एम श्योर. बट मेरे को तो अभी इस मैजिक बुक के इस एक साल के अंदर ही समझ में आ रहा है. जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे कोर्स अब जो आते हैं, वो लगता है कि वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं. पहले लगता था कि सब कोई एक मिस्ट्री है, हाँ, अब अच्छे से समझ में आ रहे हैं, या कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं. अगेन बचपन में पढ़ते थे कि वो एक आता था कि जो तो को काटा बुए ताही बोए तो फूल, तो को फूल के फूल है ताही को तिरछू. तो लगता था क्या बेवकूफी है ये, मतलब कोई तुम्हें वो कर रहा है और तुम उसको
बट नाउ वी रियलाइज कि Yes. अच्छा ही करना चाहिए तुम, कि अगर भगवान ने तुम्हें अच्छी वो दे के भेजा है, कुछ अच्छी क्वालिटीज दे के भेजा है, तो दूसरे के लिए तुम अपनी क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल एटलीस्ट अपनी तो रखो। राइट, एकदम और राइट। रादर वो भी, सामने वाला भी उससे फिर ठीक हो जाता है, उसका बिहेवियर भी, अगर तुम्हारा खुद का अच्छा है तो। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी नाइस। या यस नीनू जी, एंड आई एम हैप्पी कि अब आप देखिए ये जैसे आपको लग रहा है, एंड आई एम श्योर आपको बाकी अपने लाइफ में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख ही रहा होगा। दैट इज द पावर बिल्कुल। ऑफ दिस बुक। और दिस बुक इज सो अमेजिंग। इसको मैंने जब पढ़ेंगे, जब करेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये लाइन पिछली बार नहीं ध्यान आया था, इस बार इस लाइन बार समझ में आ रही है। दिस बुक इज दैट मैजिकल। इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज बुक्स आर लाइक दिस, बिकॉज एज every day we are changing, our understanding is changing, and when we are reading we are understanding things differently, है ना? लाइक छोटे में आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें पता नहीं क्या देखा होगा, फिर थोड़े साल बाद आप वो मूवी देखोगे तो कुछ डिफरेंट चीज दिखेगी, फिर बाद में देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। सो इट इज लाइक इन व्हाट फेज ऑफ लाइफ आर वी, अकॉर्डिंगली वी अंडरस्टैंड दैट मूवी और दैट बुक और दैट सिनेरियो। Yeah. So thank you. It was wonderful to have all of you here together. Thank you so much. Same this side. प्रिया, Thank पल्लवी you. को थैंक यू बोलना है for that. Oh yes, yes, Pallavi ji, that was so awesome. Really awesome. हम उसको इतना दिन भर, I know, दिन भर Still इतना बात I'm getting हंस रहे हैं। the हाँ, और जितने जनों के भी वीडियोस बनाए उस दिन, अभी तक रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे कि भाभी बहुत फैंटास्टिक वीडियोस बने हैं करके। फन टाइम ऐप ना, आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड इन द डे। फन टाइम ऐप में मेरा भी कोई हॉलीडे आ रहा है। नहीं, वॉम्बो ऐप है, वॉम्बो। बॉम्बो, ओके ओके, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, आप थोड़े दिन पहले बोले होते ना, हम अपनी नेफी और नीस के संग शेयर करते तो हम हिट आंटी हो जाते, ठीक है, हिट मौसी हो जाते। अभी वंडरफुल वंडरफुल, सीरियसली। गोबा दीदी जो कब से नहीं दिखाई दी हैं ग्रुप में, उनका भी रिप्लाई आ गया। लाइक वाओ, ये तो सीरियसली मैजिकल, सच्ची में। यस, अमेजिंग। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज Yes. पल्लवी जी को देख लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा और कीजिएगा। आई एम श्योर सबका हेमोग्लोबिन बढ़ा दिया आपने पल्लवी जी, ठीक है। ओके, क्योंकि एक सिर्फ सेल्फी अपना और मैजिक कितना है ऐप में। इट्स लाइक वंडरफुल वंडरफुल हाउ द टेक्नोलॉजी कितने मेक्स क्रिएटिव अस। लोग हैं। हाँ, और उल्टी पुल्टी चीज बनाने की जगह सच कितनी में। मस्त चीज बनाई है। क्या दैट यू आर लाफिंग कंटिन्यूअसली, इट्स सो अमेजिंग। या Yes, and there are so many songs के बाप रे बाप, और लगाओ और हंसते बैठो। यस, So it have become a mood shifter for me now. ऑफ कोर्स, ऐसे फॉर अस आल्सो, आप कर करके भेजिएगा, हम ही लोग हंसते रहेंगे, ठीक है। Yes, yes. एंड सो स्वीट ऑफ यू। क्या होगा, हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे तो हम लोग 10 बार सोचेंगे, वो गॉड आई एम लुकिंग सो फनी, हाउ कैन आई शेयर इट, वो भी इन द ग्रुप। और आप इतना क्यूटली अपना भेजे। हाँ, हम तो शायद 10 बार सोचेंगे खुद ही किसी को दिखाने में, मेरा बनाएंगे तो, यू नो। एंड आपने ग्रुप में भेज दिया। इट वाज सो स्वीट ऑफ यू, सीरियसली रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। Because if I am enjoying, it's a mood shifter for me. It should be like everyone should have fun. Yeah, Yes. thank you, Thank thank you. you। Really, Yes, thank you so much. thank you. और Thank you. भाभी जान जिनका कैमरा ऑफ है, आप सब स्माइल कर रहे होगे, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा पल्लवी जी को तुनक तुनक करते हुए, है ना? प्लीज कर लीजिएगा। एक्चुअली वी कैन डू दैट टुमारो इंस्टेड ऑफ 10 लिटिल फिंगर्स, ठीक है? यस। Yes. वंडरफुल, वेरी नाइस, ठीक है। सो थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो। जिसने नहीं देखा प्लीज Yes. पल्लवी जी का वो वीडियो देख लीजिएगा, और वो बॉम्बो ऐप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? थैंक Yes. यू Thank you. थैंक यू Night. स्वरा जी फॉर दिस रिमाइंडर। तो हम भूल गए थे, बिकॉज मेडिटेशन के बाद एक डिफरेंट मोड में चले गए थे। थैंक यू एवरीवन, एंड गुड Thank नाइट, you. सी यू ऑल Thank you. टुमारो। Good Thank night. you. थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much. Thank you.